हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी तक हम लोगों ने देखा मेटल्स, नॉन मेटल्स, उनके डेफिनेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं अवर नेक्स्ट टॉपिक। वो कौन सा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ही गिवन है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल नहीं है। तो हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। मेटल्स को अगर हम लोगों ने बर्न किया तो क्या होगा, है ना? बर्निंग हमेशा होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स कोई भी मेटल बर्न होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो क्या होगा? मेटल प्लस ऑक्सीजन। तो क्या होगा? मेटल ऑक्साइड। तो क्या होगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल हम लोग देखेंगे कॉपर का। क्या होगा जब हम लोग कॉपर को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। Cu प्लस O2 गिव्स CuO। बैलेंसिंग एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या करना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। Is it clear? This is copper metal, this is oxygen and this is copper oxide. दूसरा हम लोग एग्जांपल देखने वाले हैं सोडियम का। जब सोडियम कंबाइन होगा या फिर रिएक्ट होगा विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में, तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड। अब इसका फॉर्मूला सोडियम ऑक्साइड का देखो, NaO। ये पार्ट हम लोग क्लास 9th में देख चुके हैं, राइटिंग फॉर्मूलेज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। सोडियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। सो क्या होगा? सोडियम का जो वैलेंसी है वो जाएगा ऑक्सीजन पे एंड ऑक्सीजन का वैलेंसी जाएगा सोडियम पे। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस ओवर मेथड। सो क्या होगा? Na2O। क्या आएगा? Na2O। सो Na प्लस O2 गिव्स Na2O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। सो क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। क्या करेंगे? बाय मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में। तो सोडियम यहाँ पे कितना हो गया? 2 इंटू 2 4। सो यहाँ पे आ गया 4 Na। सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। इज इट क्लियर? ओके। अब ये जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुए तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, जिसकी वजह से बनेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। ये मेनली जो कौन से मेटल ऑक्साइड सोल्यूबल रहेंगे? विच आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। सो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। इसका एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या रहेगा? Na2O। रिएक्शन क्या रहेगी? Na2O प्लस H2O गिव्स NaOH। यहां पे सोडियम 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इज इट क्लियर? एल्स द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। Na2O प्लस H2O गिव्स ट्वाइस NaOH। फिर उसके बाद में व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, मेटल रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ में, तब क्या होगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे सोडियम जब रिएक्ट होगा वाटर के साथ में, सोडियम रिएक्ट होगा वाटर के साथ में, तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर उसके अंदर मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर, Mg प्लस H2O गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया? अब तुम्हें क्या करना है? साइमल्टेनियसली जब ये रिएक्शंस हो जाती है तुम्हें वीडियो पॉज करना है एंड यू हैव टू राइट डाउन दिस इक्वेशंस। अपने रजिस्टर्स में ये सारे लिखना है। समझ में आ गया? सो दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। अब हम लोग देखेंगे व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है डाइल्यूट एसिड। अगर डाइल्यूट एसिड की जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हम लोग ले लेते तो क्या हो जाएगा? मेटल करोड हो जाएगा, है ना? हमें करोड नहीं करना है मेटल को। सो मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, तो क्या होगा? मेटल सॉल्ट बनेगा विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
metal plus acid gives metal salt plus hydrogen gas. Sodium reacts with dilute hydrochloric acid. Sodium is Na. It reacts with dilute hydrochloric acid to form sodium chloride, NaCl, with liberation of hydrogen gas. है ना? अब वहां पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इज मल्टीप्लाइड टू क्लोरीन, सो यहाँ पे क्लोरीन 1 है, सो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सोडियम 2 हो गए, यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. नाउ द रिएक्शन इज केमिकली बैलेंस्ड. इज इट क्लियर? सोडियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. इज इट क्लियर? फोर्थ प्रॉपर्टीज, मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये रिएक्शन में क्या होता है, मोर एक्टिव मेटल जो होता है वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. देन क्या होता है, जो देयर विल बी मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, है ना, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी. तो मेटल ए क्या करेगा, मेटल बी का जगह ले लेगा और मेटल बी को डिस्प्लेस कर देगा. समझ में आ गया? ओके. अब ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. किस पे बेस्ड है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स नहीं पता है तो हम लोग ये टाइप के केमिकल रिएक्शंस नहीं सॉल्व कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमें यही नहीं मालूम रहेगा कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है ना. सो फिर क्या होगा, वहां पे उल्टा पुल्टा हो जाएगा. सो इसीलिए हमें पता होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, जहां पे हमें ये पता होता है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है ना. वैसे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ये चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ने वाले. बाय द वे हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से रिएक्टिविटी सीरीज कहां पे आती है, कौन से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आती है? करेक्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना. और वही चीज यहां पे है. सो मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, ये सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी, है ना. व्हेन जिंक is put into copper sulfate solution, when zinc is put into copper sulfate solution, zinc ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर को साइड में कर देगा. सो प्रोडक्ट क्या रहेंगे, ZnSO4 plus Cu, ZnSO4 plus Cu. इज इट क्लियर? सो यहां पे कंप्लीट हो गई हमारी 4 केमिकल प्रॉपर्टीज. अब हम लोग लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस. व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस, तो क्या होगा, मेटल इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गिव्स मेटल क्लोराइड. क्या मिलेगा, मेटल क्लोराइड, है ना. मेटल प्लस क्लोरीन गिव्स मेटल क्लोराइड. इसका एग्जांपल, सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन. जब सोडियम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा हमें, सोडियम क्लोराइड. क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड. सोडियम इज Na, क्लोरीन इज Cl2 गिव्स NaCl. यहां पे जरूरी रहेगा बैलेंसिंग, Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl, है ना. इसका हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे. कैल्शियम रिएक्ट विथ क्लोरीन. कैल्शियम इज Ca, क्लोरीन इज Cl2. जब कैल्शियम रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ में तो हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड. क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड. अब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सो देयर इज नो नीड टू बैलेंस इट. इज इट क्लियर? सो यहां पे खत्म हो चुके हैं हमारे आज का टॉपिक, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. इसके अलावा हम लोग आज एक और टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्वा रेजिया. ठीक है, एक्वा रेजिया होता क्या है. एक्वा रेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ इसका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, अब एक्वा रेजिया वही मिक्सचर रहेगा
जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक सर्टेन रेशियो में रहेंगे। वो रेशियो कौन सा रहेगा? हमें 1 पार्ट लेना है नाइट्रिक एसिड, 1 पार्ट लेना है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, एंड 3 पार्ट लेने हैं कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 3 पार्ट किसके लेने हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तभी मिलेगा हमें एक्वा रेजिया, तभी मिलेगा हमें, क्या मिलेगा? एक्वा रेजिया। समझ में आया क्या? ओके। अब ये जो एक्वा रेजिया होता है, इट इज हाईली करोसिव इन नेचर। क्या होता है? हाईली करोसिव इन नेचर होता है, जिसकी वजह से कोई भी मेटल हम लोग अगर एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में डालते तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। इसीलिए एक्वा रेजिया इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स और मेटल ऑर्नामेंट्स। जो मेटल ऑर्नामेंट्स पे ऑक्साइड वगैरह फॉर्म हो जाता है या फिर जो भी होता है, उसे हम लोग क्लीनिंग करने के लिए यूज करते हैं एक्वा रेजिया। इज इट क्लियर? लेकिन जब हम लोग कोई भी ऑर्नामेंट क्लीनिंग के लिए देते और जो क्लीनर है वो क्या करता है, अगर एक्वा रेजिया यूज करता है तो सम क्वांटिटी ऑफ दैट ऑर्नामेंट इज डिसॉल्व्ड। दैट मींस जितना क्वांटिटी का अगर मैं गोल्ड देता हूं उतने क्वांटिटी का मुझे वापस नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज सम ऑफ दिस मेटल इज डिसॉल्व्ड इन एक्वा रेजिया। समझ में? ओके। एक्वा रेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated hydrochloric acid. So इनका जो रेशियो होगा, the ratio of concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid in aqua regia is 1:3। ये 1:3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 1:3 नहीं रहा तो aqua regia नहीं कहलाएगा। Is it clear? Aqua regia is highly corrosive. It can dissolve any metal. है ना? Example, aqua regia can dissolve even gold, platinum, etc. It is also used for cleaning of metal ornaments. It is also used for cleaning of metal ornaments. लेकिन एक चीज क्या रहेगी कि जितना क्वांटिटी रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एक्वा रेजिया, है ना? एक्वा रेजिया हाईली करोसिव इन नेचर है, तो ये क्या होगा, जो कुछ मेटल है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। सो जितना क्वांटिटी रहेगा अर्लियर, पहले जितना क्वांटिटी रहेगा, आफ्टर क्लीनिंग इट विद एक्वा रेजिया वो उतना क्वांटिटी नहीं मिलने वाला। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जहां पे हम लोगों ने देखा व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड एक्वा रेजिया। ठीक है?